ये देख करके नहीं कि वो कौन सी पार्टी से है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा बैक स्टैबिंग कर करके कुछ और दलों से बातचीत चल रही है। 1 तारीख को वोट डालेंगे और अपनी तकदीर और तस्वीर को 4 तारीख को खुलता हुआ देखेंगे, तय करेंगे। किसान, कमेरा, गरीब और मजदूर जो है उसके भाग्य को लिखा जाना है। छोटा दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, उसने अपनी तकदीर को तय करना है और अपना बहुमूल्य कीमती वोट डाल करके अपने भविष्य की सरकार को बनाना है। अच्छे चुने हुए पढ़े लिखे नुमाइंदों को चुन करके सत्ता में भेजें। वो लोग जो वोकल होकर के आपकी आवाज़ को, आपकी बातों को चंडीगढ़ के अंदर उठा सकें। सिर्फ ये देख करके नहीं कि वो कौन सी पार्टी से है, बल्कि इस बात का भी मूल्यांकन करना जरूरी है कि कैंडिडेट कैसा है, क्या आपके बीच में रह सकता है, क्या आपके लिए संघर्ष कर सकता है, आपके हुकूक की आवाज़ बन सकता है। तो मैं हरियाणा प्रदेश की जनता से यही कहूँगा कि अच्छे लोगों को, अच्छे नुमाइंदों को चुन करके भेजें। 4.5 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। जहाँ काम कर करके हरियाणा के लोगों का दिल जीतने का काम किया, वहीं कोरोना जैसी महामारी हो, किसान का आंदोलन हो, हमारी बहनों को जंतर मंतर पर बैठकर संघर्ष करते देखना हो, बहुत उतार और चढ़ाव देखे। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में जो बातें सोच करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के कुछ वादे तो पूरे कर पाए, मगर बहुत से वादों को बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो पीठ में छुरा बैक स्टैबिंग कर करके और उन बातों से वो पीछे हट गई। मुझे लगता है कि बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया और सत्ता सुख भोगने के लिए बीजेपी जो 10 साल राज कर गई, अब उसे उखाड़ फेंकने का काम हरियाणा की जनता कर रही है। हरियाणा में आज तक देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के रिजल्ट में दिन रात का अंतर आता है और ऐसा ही इस साल होगा। लोकसभा का रिजल्ट देश के मुद्दों के लिए था, मोदी और एंटी मोदी की वेव में बट गया था। विधानसभा का जो चुनाव आएगा वो मैं ये मान करके चलता हूं कि हरियाणा के मुद्दों पर होगा, रीजनल मुद्दों पर होगा, डोमेस्टिक मुद्दों पर होगा। हरियाणा के अंदर किस बात की लड़ाई लड़ी जानी है, उन मुद्दों पर आधारित अभी बातचीत चल रही है, कुछ और दलों से बातचीत चल रही है। तो ये सारे विकल्प इसलिए खुले हैं कि अभी जो अलायंस की फॉर्मेशन है उस पर भी चर्चा चल रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में कुछ समान विचारधारा के लोग हमारे साथ आएं, शामिल हों और टिकटों का अगला बंटवारा वो अगले उसमें होगा। ऐसी कौन सी पार्टी है जो अब ये तो पार्टियां, मैं इस पे आज कमेंट नहीं कर सकता, इट इज टू अर्ली टू कमेंट। और ये समय जब आएगा तो आप लोगों के सामने होगा जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे दल जो समान विचारधारा के हैं वो मजबूती से एकजुट हो जाएं तो उससे बहुत ज्यादा बुनियादी